अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस डिटेल्स आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोल्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से अपने पार्टनर से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए सेल्फ लव का कार्ड कहता है आप शायद खुद पे फोकस करना चाह रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आपने खुद को पीछे नहीं प्रायोरिटाइज किया और इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, कहीं हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो भी आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई ये इनफ नहीं है, एंड इनफ इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड। मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं उतना नहीं है और आप कम के लिए सेटल नहीं होना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद आप चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से नहीं डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो एक आपका थॉट है कि भाई सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ जब तक आप सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस करेंगे आपको सामने वाले से प्यार मिल ही नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया इस रिलेशनशिप के लिए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप लोगों के बीच में अगर किसी भी लेवल पे थोड़ी सी भी टिफ है या फिर एक गैप है, वो कहीं कम हो जाएगा और फिर से मैं कहूँगी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी एक स्पाई वाली भी एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है। एंड दिसंबर के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्पिरिट के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं, एंड एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन भी रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड लेकर जाना है। तो देखिए दिसंबर में कुछ एक टाइम रहेगा जहाँ पे आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप काफ़ी मैच्योर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। और जो भी हो, कहीं दिसंबर मंथ में आपकी तरफ से इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि बहुत एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन या उतना एक अट्रैक्शन जितना आप पहले महसूस करते थे नहीं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत जैसे बोलते हैं ना, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मैन का कार्ड कहता है कोई मेल फिगर हैं जिनका इन्फ्लुएंस उन पे है, या फिर जो कहीं बहुत एक उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, उनका फोकस उनकी तरफ है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर जितना एफ़र्ट उन्होंने पीछे किया उतना नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि ओवर एफ़र्ट कर रहे हैं, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जितना एफ़र्ट वो करते थे या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना उनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं है। और शायद इसीलिए
सेजिटेरियस, आप थोड़ा सा हो सकता है खुद को विड्रॉ कर रहे हो। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। पॉसिबल नहीं है कि पिन पॉइंट करके मैं आपको बताऊं, बट येस ये एक किसी न किसी लेवल पे मेजर रीज़न रह सकता है। एंड मिड दिसंबर के लिए एम्परर, रिवर्स एंड बुक के कार्ड्स कहते हैं कि असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, या तो नहीं ले पा रहे हैं या फिर ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और बुक का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपके लिए बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली जैसे बोलते हैं ना कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उतना एक्सप्रेस ना कर रहे हों। और यहाँ पे बर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं या तो उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है या फिर इंटरफेरेंस है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है सेजिटेरियस कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इक्का दुक्का सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, बट येस फैमिली का कहीं किसी लेवल पे रोल है। और बर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं बातचीत करना चाह रहे हैं, या तो उनकी फैमिली में इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, बहुत बातचीत हो रही है। एंड या अगर वो आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं तो आपके साथ इसी के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं। तो कहीं काफ़ी एक रेस्टलेसनेस, एंक्शसनेस भी वो एंड दिसंबर में मन ही मन महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं कुछ कॉन्वर्सेशंस भी आपके साथ करना चाह रहे हैं, या उनकी फैमिली में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर रह रही हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे माइस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक एंक्शसनेस, एक एंग्जाइटी इस रिलेशनशिप में रह रही है। और इसके सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, कहीं डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ पर मे बी का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आप दोनों के मन में रह रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में इस रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। जो मेरे मन में आया मैंने बताया आपको, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे सेजिटेरियस देख रहे हैं और सबकी सिचुएशन डिफ़र करेगी। तो अगेन जो भी सिचुएशन में आप हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। और मे बी का कार्ड देखिए कहीं अनश्योर होने की बात करता है, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं बहुत सर्टेन नहीं हो रहे हैं। जैसे होता है कि कभी कभी हमें लगता है ना कि जो भी हो ये रिलेशनशिप चाहिए, हम कुछ भी कर लेंगे, हम किसी भी ऑब्स्टिकल से लड़ लेंगे या हम ओवरकम कर लेंगे, बस ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वो वाली एक एनर्जी मिसिंग रहती हुई दिख रही है। दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे अनश्योर होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। सरफेस लेवल के लिए एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगेन देखिए सरफेस लेवल के लिए मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक रह सकती हैं, लेकिन मन ही मन वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे नहीं रहती हुई दिख रही है, एक श्योरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक सेल्फ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन सेजिटेरियस आपके लिए ज़्यादा रह रहा है क्योंकि आपके लिए सेल्फ लव का कार्ड है। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पर साइथ एंड 9 ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। आप दोनों में से कोई एक ओवर थिंक कर रहे हैं और कहीं एक हेल्पलेस होपलेस सी फीलिंग लग रही है। ऐसे लग रहा है कि शायद अब कुछ कर नहीं सकते हैं या कुछ भी करें चीज़ें नहीं ठीक होंगी, तो एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को बहुत एक लिमिटेशन में महसूस कर सकते हैं। ऐसे लग सकता है कि अगर चाहें भी बहुत कुछ करना तो शायद नहीं कर पाएंगे और कहीं एक गैप आता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि उतना एक एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का
रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार पे है। अगेन मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनका रिलेशनशिप ब्रेकअप के कगार पे है उनके ब्रेकअप भी होने के चांसेस हैं, और जिनका बहुत अच्छा है उनके रिलेशनशिप में भी एंड दिसंबर में इश्यूज़ मसले हो सकते हैं। तो सेजिटेरियस से मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। आपने इस चीज़ को सुनकर परेशान नहीं होना, स्पेशली अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस गाइडेंस को अप्लाई करेंगे तो इस रिलेशनशिप को आप बेहतर भी कर पाएंगे। और अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।